फिलोरा में स्वाद है, क्वालिटी है। सबसे बेस्ट क्वालिटी इतने दिन से मेंटेन किए हुए, जबरदस्त। फिलोरा चाय एक नंबर लगती है, कड़क है चाय, बहुत अच्छा फ्लेवर है, यानी पीने में बहुत स्वाद आता है। इस खबर के प्रायोजक हैं पूजा श्री डिटर्जेंट पाउडर व केक। नमस्कार, मैं हूं केशव तिवारी और अलग अंदाज में रहती हैं खबरें हमारी। जिला पंचायत के पूर्व अध्यक्ष गगनेन सिंह का जन्म कांग्रेसी पृष्ठभूमि में हुआ था। गगनेन सिंह के पिता राम प्रताप सिंह जिले के एक ऐसे नेता रहे हैं जो कांग्रेस से तो विधायक रहे ही, लेकिन जब कांग्रेस ने उनकी टिकट काट दी तो उन्होंने अपनी लोकप्रियता जनता के बीच में निर्दलीय चुनाव लड़कर साबित कर दी। नागौद के अंदर ऐसा कोई नेता नहीं हुआ जिसने नागौद की सरजमी से निर्दलीय चुनाव जीता हो। जिला पंचायत का अध्यक्ष बनने के पहले गगनेन सिंह भी कांग्रेसी ही थे, लेकिन जब उन्हें लगा कि राजेंद्र सिंह के रहते कांग्रेस में उनका उन्नयन नहीं हो सकता तो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया और जिला पंचायत के अध्यक्ष बने। जब से गगनेन सिंह भारतीय जनता पार्टी में आए तो कभी ऐसा नहीं लगा कि वे कांग्रेसी पृष्ठभूमि में पले बढ़े हैं। भारतीय जनता पार्टी ने जब भी उन्हें जो जिम्मेदारी सौंपी उस जिम्मेदारी का निर्वहन उन्होंने बड़ी निष्ठा के साथ किया। जब नागेंद्र सिंह ने इस बात का ऐलान किया कि वह बूढ़े हो गए हैं और चुनाव नहीं लड़ना चाहते तो गगनेन सिंह ने पूरी ताकत से नागौद विधानसभा में तैयारी की, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर गगनेन सिंह के साथ छल किया। जब नागेंद्र सिंह ने इस बात की घोषणा ही कर दी थी कि वह बूढ़े हो गए हैं और चुनाव नहीं लड़ेंगे, ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें टिकट दे दी तो कायदे से उन्हें मना करना चाहिए था, लेकिन जैसे ही टिकट मिला उनके चेहरे की प्रसन्नता को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि वे वाकई में चुनाव लड़ना चाहते थे। चुनाव न लड़ने की घोषणा करके गगनेन सिंह को धोखे में रखने की चाल थी। भारतीय जनता पार्टी की बेरुखी से गगनेन सिंह भी आहत हैं और चुनाव लड़ने की तैयारी कर चुके हैं। इस संबंध में विशाल खबर के संवाददाता फिरोज खान ने जिला पंचायत के पूर्व अध्यक्ष गगनेन सिंह से बात की। एक सवाल के जवाब में गगनेन सिंह ने कहा कि हमने पार्टी से कुछ सवाल पूछे थे, लेकिन पार्टी ने उसका उत्तर नहीं दिया। मेरे कार्यकर्ताओं ने मुझे रेस कोर्स में बहुत तेज दौड़ने वाले घोड़े के रूप में उतार दिया था। उनको यह उम्मीद थी कि मैं इस दौड़ में बहुत आगे रहूंगा, लेकिन पार्टी ने पता नहीं कौन सा निर्णय लिया कि मुझे घोड़े से गधा साबित कर दिया। 2023 के चुनाव का आगाज हो चुका है और चुनावी मैदान में प्रत्याशी मैदान में जा चुके हैं। इस समय हमारे साथ गगनेन प्रताप सिंह जी हैं जो नागौद विधानसभा से चुनाव लड़ने जा रहे हैं और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी से अपनी दावेदारी की थी। पार्टी ने उन्हें टिकट क्यों नहीं दिया, आखिर कहाँ पार्टी ने उन्हें विश्वास दिया कि इस बार वो तैयारी करें और उनको नागौद विधानसभा से प्रत्याशी बनाया जा सकता है, और वो अपनी तैयारी में लगातार 5 वर्षों से वो तैयारी कर रहे थे। इस बार पार्टी ने उन्हें प्रत्याशी नहीं बनाया। आखिर पार्टी ने प्रत्याशी उन्हें क्यों नहीं बनाया, उनके साथ पार्टी ने कोई धोखा किया या उन्हें कहीं कमी नजर आई हम कि इस बार आप चुनाव मैदान में जा रहे हैं? देखिए, मैंने तो पार्टी से कुछ प्रश्न पूछे थे। प्रश्न ये पूछा था, बड़ी सीधी सी बात है कि मेरे कार्यकर्ताओं ने मुझे रेस कोर्स में एक बहुत तेज़ दौड़ने वाले घोड़े के रूप में उतारा था और उनको उम्मीद थी कि मैं इस दौड़ में आगे रहूँगा, लेकिन पार्टी ने पता नहीं कौन सा निर्णय किया और घोड़े से मुझे गधा साबित कर दिया। टिकट न मिलने के सवाल पर गगनेन सिंह ने कहा कि मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि पार्टी के नीति निर्धारक तत्व कौन है, पार्टी की नीतियां कौन तय कर रहा है। तो पार्टी ने आपको भरोसा दिया कि आप तैयारी करिए, चुनाव मैदान में आप इस बार जाएंगे, और नागेंद्र सिंह जी ने कहा था कि हम चुनाव मैदान में इस बार नहीं उतरेंगे, और उन्होंने कहा कि पार्टी ने हमको टिकट दिया, हमने टिकट नहीं मांगी। तो क्या लगता है पार्टी ने आपके साथ धोखा किया, क्या किया आपके साथ? देखिए, मैं पार्टी को दोषी तो नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन वो जो व्यवस्थाएं पार्टी में वर्तमान में हैं
मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के नीति निर्धारक तत्व इस समय कौन है और पार्टी की नीतियाँ कौन तय कर रहा है। नागेंद्र सिंह के संबंध में गगनेंद्र सिंह ने कहा कि एक तरफ जो व्यक्ति कह रहा है कि मैं चुनाव लड़ना नहीं चाहता, 83 साल उनकी उम्र हो चुकी है और पार्टी के किसी कार्यक्रम में वह हिस्सा नहीं लेते, उसके बाद भी उन्हें टिकट दे दी गई, यह कहाँ का न्याय है। टिकट का निर्णय सही नहीं होगा। एक तरफ जो व्यक्ति कह रहा है कि मुझे चुनाव नहीं लड़ना, जिनकी उम्र 83 साल है, जो किसी भी संगठन के कार्य में, पार्टी के कार्य में कहीं भी इन्वॉल्व नहीं हो रहा है, उनको प्रत्याशी बनाने का आखिर कारण क्या था, क्या मजबूरियां थीं? तो क्या लगता है कि गगनेंद्र साहब चुनाव मैदान में उतरते हैं तो पार्टी कहीं आपको कहाँ पर कम आंक रही है? नागेंद्र सिंह को बार बार मैंने या टिकट निर्णय में जो निर्णय वो सही नहीं हुआ? टिकट का निर्णय तो सही नहीं है। मेरे अलावा भी बहुत सारे चेहरे थे जो अपेक्षा कर रहे थे भारतीय जनता पार्टी से मैदान में उतरने के लिए, और कहीं ना कहीं सबको कुछ ना कुछ आश्वासन दिया गया था और मुझे तो पूरी बात की गई थी, मुझे पूरा आश्वासन दिया गया था। मैं क्षेत्र में लगातार सक्रिय हूँ। तो क्या धोखा कहीं लगता है आपको कि आपके साथ धोखा हुआ है? वो तो बड़ा स्पष्ट है कि हाँ, मैं कह रहा हूँ कि मेरे साथ कहीं ना कहीं दिक्कत तो हुई। जब गगनेंद्र सिंह को इस बात का ध्यान दिलाया गया कि वर्तमान विधायक नागेंद्र सिंह ने कहा था कि अब गगनेंद्र सिंह की जिम्मेदारी मेरी है, इस सवाल के जवाब में गगनेंद्र सिंह ने दुखी होते हुए कहा कि जब मैं राजनीति में आया था तो मेरे पिताजी राजनीति से दूर हो गए थे, जबकि उनकी उम्र राजनीति से दूर होने की नहीं थी। वह 2 बार कांग्रेस से और 1 बार निर्दलीय चुनाव जीते थे। और महत्वपूर्ण बात यह है कि गगनेंद्र सिंह के पिताजी राम प्रताप सिंह इसी राजघराने के विरुद्ध ही चुनाव जीतते थे। हमने अपने साथ तो अन्याय किया ही, अपने पिताजी के साथ भी अन्याय किया, जिसके कारण उन्हें सक्रिय राजनीति से दूर होना पड़ा। मुझे कष्ट इस बात का भी है। पूर्व मंत्री वर्तमान विधायक बार बार हर मंचों से उन्होंने कहा कि इस बार मुझे चुनाव नहीं लड़ना है, अगली बार युवाओं को टिकट मिले। और आपने कहा कि जब आप जिला पंचायत अध्यक्ष थे, भाजपा ज्वाइन किया आपने, तो नागेंद्र सिंह जी कहा कि अब गगनेंद्र जी की जिम्मेदारी हमारे ऊपर है। तो इसे आप कैसे देखते हैं? उन्होंने आपका भरोसा कितना तोड़ा उन्होंने? देखिए फिरोज भाई, जहाँ तक बात इस आपके प्रश्न की है, आपको भी मालूम है कि आप भी मेरे साथ छात्र राजनीति के समय से हैं। जब मैंने भाजपा ज्वाइन की थी, उसके बाद मेरे पिताजी ने अपने आप को सक्रिय राजनीति से दूर कर दिया, जबकि उनकी उम्र कहीं भी राजनीति से दूर रहने की नहीं थी। 2 बार इसी नागौद विधानसभा से कांग्रेस के विधायक के रूप में प्रतिनिधित्व किया, उसके बाद निर्दलीय भी चुनाव जीता और आज जो लोग हैं उन्हीं के खिलाफ जीता था। तो मुझे लगता है कि मैंने अपने साथ तो ठीक है, लगता है अपने पिता के साथ भी अन्याय किया, उनको भी सक्रिय राजनीति से मेरे कारण दूर होना पड़ा। कष्ट इस बात का भी है। इतने दिन पार्टी में मैंने काम किया और ईश्वर साक्षी है, मैंने ईमानदारी से काम किया। मैंने कभी भी इस भावना से नहीं किया कि मैं कुछ अलग हूँ। अपने आप को भाजपा में ही मैंने समाहित किया। एक अन्य सवाल के जवाब में गगनेंद्र सिंह ने कहा कि जब मैं 2013 में टिकट नहीं मांग रहा था, तब नागेंद्र सिंह ने मुझे जबरदस्ती चुनाव लड़वा दिया। अब मैं टिकट मांग रहा हूं तो मुझे मिल नहीं रही है। 2013 में जब मैंने कभी भी टिकट चाही ही नहीं थी, मेरी कल्पना ही नहीं थी विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए, मुझे नागेंद्र सिंह जी ने जबरदस्ती चुनाव लड़ाया। उसके बाद 2018 में जब मैंने पूरी मेहनत की, मेरे साथ फिर अन्याय हुआ। मुख्यमंत्री जी ने मुझसे कहा था कि तत्कालिक परिस्थितियों की वजह से मैंने ऐसा निर्णय किया है, लेकिन अब नहीं होगा। और मुझे लगता है कि इस बार फिर पता नहीं क्यों उन्होंने ये निर्णय किया। भाजपा छोड़ने के सवाल पर गगनेंद्र सिंह थोड़ी भावुक होते हुए कहते हैं, मैं भारतीय जनता पार्टी छोड़ना नहीं चाहता, लेकिन यदि भारतीय जनता पार्टी मुझे छोड़ना चाहती है तो छोड़ दे। मैंने पार्टी से सिर्फ इतना ही आग्रह किया था, देखिए मैं भारतीय जनता पार्टी छोड़ना नहीं चाहता, लेकिन भारतीय जनता पार्टी मुझे छोड़ना चाहती है तो छोड़ दे। गगनेंद्र सिंह अपनी एक बात पर अडिग है और कहते हैं कि यदि मेरा नाम सर्वे में नहीं था तो पार्टी मुझे वह सर्वे दिखाए और मुझे संतुष्ट करे। अब
मैंने सिर्फ इतना ही कहा है कि आधार क्या है मुझे हटाने का, मेरे जगह किसी दूसरे चयन की। अगर मैं सर्वे में पीछे हो गया था या सर्वे में मैं नहीं था, तो मुझे सर्वे तो दिखाना चाहिए पार्टी को। और मैं इसलिए बड़े कॉन्फिडेंस से बोल रहा हूँ कि मैंने अपने स्वयं के 2 सर्वे कराए हैं, तो मुझे भी सर्वे रिपोर्ट्स का ज्ञान है। पार्टी के द्वारा लगातार ये कहा जा रहा था कि एक नहीं 10-10 सर्वे चल रहे हैं। दिल्ली का अलग चल रहा है, भोपाल का अलग चल रहा है, शिवराज जी का अलग चल रहा है, मोदी जी का अलग चल रहा है, गवर्नमेंट की एजेंसीज के अलग चल रहे हैं। मुझे कोई सर्वे तो दिखा दीजिए, मुझे संतुष्ट कर दीजिए। मेरा कहीं से ये नहीं है कि मुझे चुनाव लड़ना ही है, और न मेरे जीवन का अंतिम लक्ष्य है कि मैं विधायक बन जाऊं तो मुझे कोई परम संतुष्टि मिलने वाली है। एक अन्य सवाल के जवाब में गगनेंद्र सिंह ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी में इस समय संवादहीनता की स्थिति चल रही है। ऐसा मैं अकेला नहीं हूं, प्रदेश में ऐसे तमाम लोग हैं। इस विषय में आपने किसी वरिष्ठ अपने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से आपने बात करी कि आखिर आपके साथ अन्याय हुआ है, तो इस विषय में कि आखिर नागेंद्र सिंह जी को टिकट क्यों दिया गया, हमको टिकट? विडंबना तो यही है कि भारतीय जनता पार्टी में वर्तमान में संवादहीनता की स्थिति है। यहाँ पर कोई भी व्यक्ति इस बात की चिंता करने में ही नहीं है कि किसी कार्यकर्ता के साथ बातचीत तो करें। मैं अकेला नहीं हूँ इस व्यवस्था में। सतना जिले के नहीं, मध्य प्रदेश के भी तमाम ऐसे कार्यकर्ता हैं जिनके साथ उन्हें लगता है कि अन्याय हुआ। उस श्रेणी में मैं भी हूँ, मुझे लगता है मेरे साथ अन्याय हुआ। क्या इतनी बड़ी पार्टी मुझे सर्वे रिपोर्ट नहीं दिखा सकती और मुझे संतुष्ट नहीं कर सकती? मुझे संतुष्ट कर दें कि मैं घोड़ा नहीं गधा था, साहब मैं मान जाऊंगा कि मैं गधा हूं और किनारे अपने घर में बैठ जाऊंगा। तो अभी चुनाव लड़ने का मेरे कार्यकर्ताओं का पूरा दबाव है। मैंने उन्हें हाँ भी कर दी है। कल या परसों मैं फॉर्म भरूंगा, फॉर्म वगैरह मैंने खरीद लिया है और उतरूंगा तो पूरे दम से लड़ूंगा। इंतज़ार इस बात का है कि कोई भी व्यक्ति अपना घर नहीं छोड़ता है, वो घर छोड़ने में बहुत कष्ट होता है, कोई भी हो। और ये भारतीय जनता पार्टी को मैंने अपना घर माना है और मेरा सिद्धांत है कि जहाँ रहिए साफ रहिए। मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता था, अभी हूँ, कल रहूँगा नहीं रहूँगा ये भाजपा के ऊपर निर्भर करता है। चुनाव लड़ने के सवाल पर गगनेंद्र सिंह ने स्पष्ट कहा कि मेरे कार्यकर्ता जो निर्णय लेंगे वह सिरोधार्य है। मैं आज भाजपा में हूँ, कल रहूँगा कि नहीं यह भाजपा को तय करना है। मेरे लिए सारी संभावनाएं खुली हैं। मेरे कार्यकर्ताओं का मुझको अपार स्नेह मिल रहा है और मैं अपने समर्पित कार्यकर्ताओं के निर्णय का स्वागत करता हूं और मैं वही करूंगा जो मेरे समर्पित कार्यकर्ता कहेंगे। ये पार्टी को डिसाइड करना है कि गगनेंद्र जी पार्टी में रहे कि न रहे, है ना? ये पार्टी को डिसाइड करना। और पार्टी आपकी तरफ अभी नहीं देखती है, तो क्या आप किसी अन्य दल में जाएंगे, निर्दलीय चुनाव लड़ने? सारी संभावनाएं खुली हुई हैं, सारी संभावनाएं खुली हुई हैं। मेरे पास अन्य दलों के लोग भी संपर्क में हैं, लेकिन मैंने एक शब्द आपसे कहा, घर छोड़ने में कष्ट होता है, परिवार के साथ रहने में सुख की अनुभूति होती है। और कोई ये कहे कि अपना घर छोड़कर तुम होटल में रहने लगो 5 स्टार में, तो शायद आप भी स्वीकार नहीं करेंगे। मैदान में जाते हैं चुनाव लड़ने, आप एक तरफ रश्मि सिंह हैं, एक तरफ नागेंद्र सिंह हैं, किन्हें चुनौती मानते हैं? देखिए, अगर सही बोलें तो राजनीति के क्षेत्र में चुनाव अगर लड़ने आप जाते हैं तो चुनौती तो हर व्यक्ति है, लेकिन निर्भर ये करता है कि आपके कार्यकर्ताओं की फौज जो आपके साथ है, आपके शुभचिंतक हैं, वो आपके प्रति कितने समर्पित हैं। इसका एक टेस्ट लेने के लिए मैंने विगत दिनों में सतना में अपने कार्यकर्ताओं को बुलाया था। और कार्यकर्ताओं को सतना में बुलाने का कारण ये था कि मैं देखना चाहता था कि आज मेरे पास कितने लोग हैं। और ये कार्यकर्ताओं की बैठक मैं नागौर देवचेहरा में ही कर सकता था। सतना में मैंने इसलिए किए कि कम से कम दूर आएंगे, जब दूर आएंगे तो मुझे भी तो संतोष होगा कि मेरे साथ कौन है। बहुत सुख की अनुभूति है कि मुझे कार्यकर्ताओं का अपार स्नेह मिल रहा है। और मैं तो साफ कह चुका हूँ, मेरे कार्यकर्ता जो निर्णय लेंगे वो मेरे लिए सिरोधार्य है। मेरे कार्यकर्ता जो निर्णय लेंगे, और पार्टी को पुनः विचार करना चाहिए कि
भारतीय जनता पार्टी मेरा एक परिवार है, मेरा एक घर है, और जब किसी का घर छीनता है, कोई घर से दूर जाता है तो उसे बड़ा कष्ट होता है। ये पार्टी को डिसीजन लेना है कि हम चुनाव भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर लड़ें, नहीं तो हम किसी अन्य दल में भी जा सकते हैं, निर्दलीय भी चुनाव लड़ सकते हैं, ऐसा गंगनेंद्र प्रताप सिंह जी का कहना है। सतना से कैमरामैन महेश गुप्ता के साथ फिरोज खान, विशाल खबर। आप हमारी खबरें देखने के लिए www.vishalkhabar.com, यूट्यूब, ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक पर भी लॉगिन कर सकते हैं। और यदि आपने विशाल खबर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो विशाल खबर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए।